हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है विभव प्रवणता। साथ ही साथ में जो आपका वैद्युत क्षेत्र है और विभव प्रवणता है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसका जो फॉर्मूला है वो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मानोगे नहीं, यहाँ पर कितने प्रकार के अनसॉल्व, यहाँ पर बहुत सारे अनसॉल्व रखे हुए हैं। इन सभी अनसॉल्व में से हम रिसर्च करते रहते हैं, चीजों को छांटते रहते हैं। फिजिक्स हो, हिंदी हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट का आपके मेरे पास अनसॉल्व मिलेगा, हर प्रकाशन का मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब मैं 12th में था तब मेरे पास था, अभी भी मैं लेता रहता हूँ, चीजें देखता रहता हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये अनसॉल्व है, इस अनसॉल्व में क्वेश्चन सेट में फिजिक्स का अनसॉल्व मेरे हाथ में है और ये बार बार क्वेश्चन आया है कि जो आपका विभव प्रवणता है, ठीक है ना, और वैद्युत क्षेत्र यहीं पर होगा। देखो अभी आपको दिखा दूं लाइव प्रूफ, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध से आप क्या समझते हैं, इसका फॉर्मूला मतलब सूत्र लिखिए, ठीक है ना। सूत्र लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन ज्यादा में नहीं, मात्र 1 नंबर में आया है, यानी कि 1 नंबर में आपसे क्या पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है। तो सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब समझना आपको क्या है तो समझो। देखो सबसे पहले समझो कि क्या होती है विभव प्रवणता। क्या होती है विभव प्रवणता, इसको समझो। मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। क्या होती है विभव प्रवणता, पहले इसको समझो, ठीक है। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ जो विभव में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, जो विभव में परिवर्तन की दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ विभव प्रवणता, विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। अब देखो विभव में क्या हो रहा है, सीधे सीधे याद रखो, विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता, ठीक है ना। आप समझो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को, विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव परिवर्तन, क्या विभव प्रवणता। तो ये पी से यानी कि पा से आप याद रखो ना यार, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें कठिन। अब समझो ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अरे भैया क्या होता है, जो आवेश होता है, आवेश के जो चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, वैद्युत क्षेत्र कह देते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में जैसे जैसे परिवर्तन करोगे वैसे विभव में जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कह देंगे, विभव प्रवणता कह देंगे, ठीक है ना। अब जो विभव प्रवणता होता है, विभव प्रवणता इज इक्वल टू होता है विभव में परिवर्तन अपॉन में दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन हो रहा है, दूरी में परिवर्तन हो रहा है, तो हमने इसको क्या बोल दिया भैया, विभव प्रवणता बोल दिया, ठीक है। अब इसका जो संबंध है वो इंपॉर्टेंट है। क्या संबंध है? तो देखो विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है भैया, अरे हम बचपन में चुंबक लेते थे, ये मैंने समझाया तो है। हम बचपन में चुंबक लेते थे, चुंबक को किसी चीज के पास ले जाते थे तो कोई जो लोहे की कीलें वगैरह होती थी वो या तो दूर भागती थी या पास आ जाती थी। वैसे पास आ जाती थी, ठीक है ना। तो यानी कि वो एक क्षेत्र होता था आसपास का चुंबक के चारों ओर का। तो ठीक उसी प्रकार से जो आवेश होता है आपका, ये आवेश है, आवेश के चारों ओर का जो आसपास का क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो देखो अब ई क्या होता है, ई हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। डेल्टा वी यहाँ पर क्या है, डेल्टा वी होता है आपका विभव परिवर्तन, ठीक है। और डेल्टा एक्स क्या है, दूरी परिवर्तन, ठीक है ना। विभव परिवर्तन, दूरी परिवर्तन बोले तो विभव प्रवणता, क्या विभव प्रवणता। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स, जहां पर डेल्टा वी क्या है आपका विभव परिवर्तन है और डेल्टा एक्स क्या है आपका दूरी में परिवर्तन है। अब उसका मात्रक कैसे निकालोगे, तो डेल्टा वी यानी कि विभव का मात्रक सबको पता है वोल्ट होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। या फिर हम इसका क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया, ई इज इक्वल टू होता है एफ क्यू जीरो, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है जो कि इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका न्यूटन प्रति कूलम है वो भी इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। 2 मात्रक, पहला मात्रक वोल्ट प्रति क्या, वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि दूरी का मात्रक क्या होता है भैया, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और विभव का मात्रक वोल्ट होता है। और इसका दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा। अगली चीज, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा। ये दोनों आपको याद रखने हैं। और इसकी बेमा क्या होती है एंड में, तो इसकी बेमा होती है MLT -3A-1। क्या होती है, MLT -3A-1, MLT -3A-1, ये इसकी बेमा हो जाती है, ये आपका मात्रक हो जाता है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, जो कि आपको एक पूरा पोर्शन आपको फॉर्मूले का याद रखना है, जहां पर E इज इक्वल टू क्या है, माइनस डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है विभव प्रवणता। साथ ही साथ में क्या होता है विभव प्रवणता, बताओ। अरे विभव में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन
क्या हो गया, विभव परिवर्तन हो गया। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र में दिशा में परिवर्तन, उसकी जो आपके विभव, जो आपका विभव है उसमें परिवर्तन, विभव परिवर्तन। बहुत आसान है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका विभव परिवर्तन हो गया, और साथ में वैद्युत क्षेत्र से इसका क्या संबंध है वो भी आपने देख लिया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। आप मानोगे नहीं, इतनी रिसर्च की है मैंने, चीज़ों को देखा है, सेटों को समझा है। यहीं पर सेट रखे हुए हैं, यहाँ पर आप मानो आपके पिछले सालों के सेट जितने भी आए हुए हैं, आपका चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, आपकी बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, देखो ये आपका इंग्लिश का सेट रखा हुआ है, ठीक है। देखो ये रहा, ठीक है। मतलब आप, अब प्रिकॉशन का हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर सेट रखे हुए हैं, चीज़ों को देखा जा रहा है, रिसर्च करी जा रही है, एनालिसिस किया जा रहा है, उसके बाद हर एक क्लास को बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।